आपके जवाब से सर मेरे को एक दो लाइन याद आ रही हैं जी कि जी। अगर खुशी के लिए काम करोगे तो शायद खुशी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल। अगर खुश होकर के काम करोगे तो आपको खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी, बहुत 100%। है ना? रियल बताऊं सर, मुझे जब ये प्लान मिला जी। और इस प्लान को मैंने सुना, 18 लेवल का प्लान है, 100 करोड़ का प्लान है, तो मैं हार्डली बता रहा हूँ आपसे, मेरे को लगा मैं तो इसको 1 साल भर में बीट कर दूंगा। अच्छा। हाँ, पूरे समाज में ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो मुझे और मेरे परिवार में मेरे बाप को समझाने नहीं आया। और लोगों का जो नज़रिया है मेरे प्रति, पहले तो लोग मुझे एक अलग नज़रिए से देखते थे कि कहाँ तू घुस गया बेकार काम में, गलत काम में करके, लेकिन आज लोगों को नज़रिया है, बहुत रिस्पेक्ट है सर, उसी समाज के बीच में, उसी परिवार के बीच में। मतलब आज मेरा बाप भी, मेरा ससुर भी मुझे साहब करके बुलाते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बल्कि मेरे डाउनलाइन यदि मेरे घर में आ जाते हैं गुरुजी का समय चाहिए करके, और मैं बाई चांस नहीं रहता या लेट हो जाता हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वाइफ है, पापा जी हैं, यहाँ तक कि मेरी मम्मी है, यदि 5-10 मिनट किसी के साथ बैठ गया तो वो मोटिवेट कर देता है कि बेटा अच्छा कंपनी है, बढ़िया काम है, आप भी करो, हमारा बेटा अच्छा कर रहा है, हमारा बेटा अच्छा कमा रहा है, ऐसा करके वो लोग मोटिवेट कर देता है। और जब मैं जाता हूँ ना तो बस सर मैं जिसके लिए आया था वो काम हो गया और मैं चलता हूँ करके निकल जाता है। कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ किया है आज के हमारे गेस्ट ब्लू डायमंड लीडर मिस्टर मानूराम कनौजे सर ने, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आइए आपसे परिचय कराते हैं हमारे आज के गेस्ट मानू सर से। मानू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूँगा कि AWPL में आप ब्लू डायमंड बनने से पहले क्या करते थे, कहाँ से हैं, आपका पालन पोषण कहाँ हुआ, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, इससे पहले आप क्या प्रोफेशन में थे, सारी बातें प्लीज़ सभी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सर। सर नमस्कार, मैं मानूराम कनौजे। इससे पहले मैं एक शिक्षाकर्मी के पोस्ट पे था। जैसे ही पढ़ाई मैंने कंप्लीट किया, बेसिकली मैं रायपुर छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा ग्राम है चंदखुरी फारम, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ ही मैंने पढ़ाई किया 12वीं तक के। 12वीं पढ़ाई करने के बाद शिक्षाकर्मी का जॉब लगा, और जॉब लगने के बाद सर मैं वही काम कर रहा था। फिर अचानक मेरे पास मेरे गांव का ही गांव में जो पड़ोसी बड़ा भाई होते हैं, ऐसे करके DK वर्मा सर आए मेरे पास में। जी। और आने के बाद उन्होंने बताया इस प्लान के बारे में, जी। तो मैंने भाई के नाते चलो ठीक है देखते हैं सोचते हैं करके अपना KYC दे दिया था। बाकी इसमें कोई इंटरेस्ट तो नहीं था सर। अच्छा। हाँ, बाकी काम करता रहा मैं अपना, शिक्षाकर्मी का काम करता ओके। रहा। और साथ ही साथ मेरे परिवार में, रिश्तेदारों में, सर ने DK वर्मा सर ने प्रोडक्ट दी, प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आया, तो मेरे को लगा कि यार इसमें अच्छा रिजल्ट है प्लस इनकम भी हो रहा है, तो क्यों ना इसको करके देखें। जी। तो सर एज अ पार्ट टाइमर मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा करके देखा, ओके। समझ में आया, लोगों के पास गया, लोगों का भरोसा जीता, लोगों ने भरोसा करता गया, और करते करते लगा कि नहीं यार यहाँ पर भी एक अच्छा इनकम है, एक प्लेटफॉर्म, बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जी। फिर बीच बीच में गुरुजी, संजीव गुरुजी से मुलाकात हुआ, आपसे मुलाकात हुआ, SOS की मैंने ट्रेनिंग एक छोटी सी ली दिल्ली में आकर के, नैनीताल में आकर के, जी। है ना, दिल्ली में कुछ ट्रेनिंग था, उनको मैंने लिया पार्ट टाइमर एज अ। तो समझ में आया कि नहीं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के साथ में चल करके मैं बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूँ। ये मुझे जब एहसास हुआ सर, तो मैंने फिर अपना टीचरशिप जो है, शिक्षाकर्मी की जो नौकरी, उसको फिर रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन करने के बाद 1.5 साल बस पार्ट टाइम किया। उसके बाद 2018 से कंटिन्यू सर जी, मैं 6 साल से इसको कंटिन्यू एज अ फुल टाइम मैं इसको कर रहा हूँ। क्या बात है सर। जी। एक गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए सर एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा पूरी लाइफ लगा देता है, उसकी पूरी फैमिली पूरी ताकत लगा देती है जी। और आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो जाहिर सी बात है इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिखी होगी। जी जी जी। तो आप एज ए टीचर कब इनरोल हुए थे सर? मैं शुरुआत तो मेरा 2005 से था सर, जी। वर्ग 3 से। मैंने 2013 में प्रमोशन भी लिया वर्ग 2 में। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मैं 2017 में यहाँ फर्स्ट SOS था, जब हम नैनीताल आए थे, जी। तो गुरुजी ने एक इंटरव्यू लिया था, संजीव गुरुजी ने, अच्छा। कि है ना 2-4 क्वेश्चन थे, जी। आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, कहीं कंपनी के बारे में कितना विश्वास है, हमारे ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं करके। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ उस इंटरव्यू के बाद।
और मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ मेरा फ्यूचर जो है सेफ है। जी। और उस दिन से मैंने डिसीजन लिया कि गुरुजी मैं आज से आपको अपने फ्यूचर को आपके हवाले करता हूँ और बस ये ज़िंदगी आपकी करके। और उस दिन से लेकर के आज तक के गुरुजी की बातों को मानता रहा। मेरे जितने अपलाइन हैं छत्तीसगढ़ के, आप हैं कि संजीव गुरुजी हैं, इन सारे अपलाइन की बातों को मानता गया। आज मैं इतने गर्व के साथ और यकीन के साथ बोल सकता हूँ सर कि मैंने जो डिसीजन लिया शिक्षक कर्मी क्विट करके नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, अभी तक के मुझे कोई पछतावा नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं इतना बोलूँगा जितना वहाँ 60 साल में नहीं कर सकता, आपके आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से, सिस्टम के आशीर्वाद से मैंने 6 साल में पा लिया वो चीज़ें। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई आपको आपकी इस थैंक यू अचीवमेंट सर। के लिए। जी, एक सवाल इसी से संबंधित है सर कि बिल्कुल। आपने टीचर की जॉब 2003 में ज्वाइन किया था, 5 में। 5 में, हाँ। तो आपका क्या सैलरी था उस समय पर? मैं जब शुरुआत में ज्वाइन किया था तो मेरी सैलरी सर 3200 रुपये थी। और जब आपने फाइनल वहाँ से क्विट किया, डिस्चार्ज किया, 29,700 रुपया। कब किया आपने रिजाइन? मैं 2017 में। 17, यानी कि 14 साल लगे आपको जी, 3200 से और 29,000 पे मासिक आय पे पहुँचने पर। बिल्कुल, अब यहीं से सर अगला सवाल मेरा जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सर। आपने 19 में क्विट किया 18 में। टीचिंग की जॉब, हाँ, हाँ। 18 में आपने क्विट जी, जी, किया, जी, जी। तो 18 से लेकर के अभी तक इन 6 सालों में जी, आज आपकी टोटल इनकम कितनी है? मेरी टोटल इनकम सर आज कंपनी का 18 लेवल है। 18 लेवल से मैं 11 लेवल मेरा कंप्लीट, जी। ब्लू डायमंड लेवल। और कंपनी से आज मैं 1.25 करोड़ रुपया आज कमा लिया हूँ। मार्वलस सर। जी, जी। और आपको वहाँ 1.25 करोड़ कमाने में शायद पूरी ज़िंदगी लग पूरी जाती। ज़िंदगी लग जाती, शायद इस जन्म में तो नहीं हो सकता था सर। लेकिन सर ये 6 साल में अगर आपने एक पूरे जन्म की अगर 60 साल की इनकम प्राप्त की है, जी, तो सर मेहनत भी 60 साल की करनी पड़ी होगी इन 6 सालों में? बिल्कुल सर, मेहनत तो था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी शुरुआत में टीम को बनाने में, जी। टीम को रन करने में। लेकिन मेहनत के साथ-साथ अकेला आदमी इंसान मेहनत करे तो बहुत बड़ा तकलीफ़ होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर। लेकिन जहाँ अपलाइन का साथ रहा, आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, जी। सिस्टम का साथ रहा, तो ये मेहनत भी मुझे मेहनत नहीं लगा। और इस मेहनत को मैं हँसते-हँसते और कब इसको पार कर लिया आप लोगों के आशीर्वाद से पता भी नहीं चला सर मुझे। आपके जवाब से सर मेरे को एक 2 लाइन याद आ रही हैं जी, कि जी, जी। अगर खुशी के लिए काम करोगे तो शायद खुशी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल। अगर खुश होकर के काम करोगे तो आपको खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी, बहुत 100% है ना? जी, तो अगर आप किसी काम को खेल समझ लो, उस काम में अगर आपको मज़ा आने लग जाए, जी। तो वो मेहनत सज़ा नहीं, वो मेहनत आपको मज़ा देने लग जाएगी। मज़ा सही, बहुत सही तो सर। आप एज़ अ टीचर कितने घंटे पढ़ाते थे स्कूल में? हमारी उस समय टाइमिंग हुआ करती थी सर, 10 बजे हम पंच करते थे, जो आप लोग बोलते हैं 2 टाइम पंच, 1 टाइम लंच करके, तो 10 बजे हम पंच करते थे। उसी समय आया था वो जो चीज़ें हैं और हम 4 बजे वहाँ से आउट करते थे। ओके, तो तकरीबन 6 घंटे का आपका जी, जी। टर्नओवर स्कूल में रहता था, बीच में लंच टाइम भी। हाँ, बीच में लंच। फिर भी हम 6 घंटे मान के चलते हैं जी कि सर। 6 घंटे आप स्कूल में पढ़ाते थे। और आज आप यहाँ पर कितने घंटे काम कर रहे हैं सर? यहाँ पे शुरुआती पे समय लगा सर, शुरुआती में हमने मेहनत किया, अत्यधिक मेहनत किया। शुरुआत में तो 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे तक की मेहनत कर रहे थे। जी। लेकिन आज टीम बनने के बाद, है ना, एक सिस्टम के बाद, ट्रेनिंग मीटिंग के बाद जब डाउनलाइन आ गए हैं, तो आज के डेट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मेहनत तो उतनी नहीं है, बस रिपोर्टिंग है। आज के डेट में तो हम ये बोल सकते हैं कि 24 घंटे में 24 घंटे टीम के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जो फिजिकल मेहनत है वो बिल्कुल नहीं के लेबर बराबर वर्क है। ना के बराबर हो बिल्कुल, गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन काम तो जब तक जाग रहे हैं तब तक कर रहे हैं। तब तक कर रहे हैं। सोने के अलावा जो बाकी समय बचता है 24 आवर्स हम उससे इन्वॉल्व बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रहना कहते हैं, एकदम सही है सर। राइट? जी, तो बहुत बढ़िया बात है सर, आपने बताया समझाया कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क होता है, कि वो आप ही लोग पढ़ाते हैं, गुरुजन ही पढ़ाते हैं स्कूल में कि एक व्यक्ति अगर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो 10 लोग मिलकर के उसी काम को 1 दिन में कर सकते हैं। वो शायद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में परफेक्ट वो फॉर्मूला बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। लागू होता है। जी, तो सर आप टीचर थे और आपने कभी डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जी। तो आपको इस बिज़नेस को करने में शुरुआत में कोई चैलेंज आया जब आप अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, अपने कलीग्स के साथ में जब आपने इसे शेयर किया, तो सभी लोग जिनके पास भी आप गए वो आसानी से आपकी बात मान गए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया, और या कुछ ऐसे भी थे जो बहुत बार फॉलोअप के बाद में लोग आए? रियल बताऊँ सर, मुझे जब ये प्लान मिला जी। और इस प्लान को मैंने सुना, 18 लेवल का प्लान है, 100 करोड़ का प्लान है,
तो मैं हार्डली बता रहा हूँ आपसे, मेरे को लगा मैं तो इसको 1 साल भर में बीट कर दूंगा। अच्छा। हाँ, मैं एकदम नेचुरल बात बता रहा हूँ सर आपको। ओके। क्योंकि मैं एक टीचर था, मेरे पास इतने लोग थे जी। और चूंकि मैं एक कम उम्र में एक अच्छा खासा पोजीशन पा लिया था, तो मुझे लगता था कि यार यहाँ पे मेरी बात लोग मानेंगे और मेरे साथ ज्वाइन करके सब चीज़ हो जाएगा करके। जी, जी, जी। लेकिन सर जब मैं ग्राउंड में गया तो जिसके ऊपर मैं विश्वास करता था, हाँ। जिन जिन लोगों के ऊपर मैं भरोसा करता था, चाहे वो मेरे नियर एंड डियर दोस्त यार हो, रिश्तेदार हो, मैं आपको बता दूं एक भी आदमी ने ज्वाइन नहीं किया मेरे साथ। सबके साथ ऐसा होता जी है। जी 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 जी। तो इस बीच में मेरे को अपलाइन का मुझे सपोर्ट मिला, जी। है ना, गुरु जी का मार्गदर्शन मिला कि नहीं बेटा नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, जी। और शायद ये मेरा पहला नेटवर्क मार्केटिंग है, इसलिए मैं कर पाया। हाँ। ये भी बोल सकता हूँ मैं, चैलेंजेस तो आए, प्रॉब्लम्स तो आए, बट पहला ही कंपनी है, पहली बार मेरी नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसके चलते प्रॉब्लम आते गया, मैं प्रॉब्लम को गुरु जी के पास रखते गया और रखते गया, उन्होंने सॉल्यूशन देते गया कि ये सब चीज़ नेचुरल है, होता ही रहता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत में। तो सर बस गुरु जी के आशीर्वाद था, उनकी बातों को मैं फॉलो करता गया, उनकी बात को मानता गया, उन्होंने जैसा जैसा बोलता गया सिस्टम के हिसाब से काम करता गया, और आज आपके सामने हूँ सर। इसका अर्थ ये है कि सर अगर आपके जैसा एक अनएक्सपीरियंस्ड एक बिगिनर इंसान को अगर एक सही कंपनी, जी सही प्लेटफॉर्म, सही प्रोडक्ट, सही पे आउट, सही एजुकेशन सिस्टम के साथ में अगर एक सही मेंटोर मिल जाए, अगर एक सही अपलाइन मिल जाए, जी, तो अनजान व्यक्ति भी जो डायरेक्ट सेलिंग से अनभिज्ञ है वो भी कामयाब हो सकता है। बहुत बेहतर तरीके से। अच्छा, तो सर इसी से रिलेटेड है सर, अपलाइन का क्या रोल रहता है इस बिजनेस में? मैं तो ये बोलूँगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपलाइन जो है, यदि ये पूरा बॉडी तो उसका हार्ट यदि अपलाइन है, बिना अपलाइन के आप नेटवर्क मार्केटिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मैंने महसूस किया, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में कितना भी बड़ा पारंगत ही क्यों ना हो, जी। लेकिन कोई नए जगह में जाते हैं तो नए जगह की अनुभव जो होती है वो हमें पता नहीं रहता, Correct क्या है। करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो हमारे लिए सिर्फ वो एक अकेला अपलाइन होता है जी। जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है कि सर आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, बेटा यहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही है, आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मेरे हिसाब से या मेरे नज़र से आप देखें तो बिना अपलाइन के नेटवर्क मार्केटिंग की कल्पना नहीं हो सकती सर। बहुत बढ़िया बात सर। एक और रिलेटेड सवाल आ गया सर मेरे मन में जी कि आप टीचर थे जी। और आपके अपलाइन डी के वर्मा सर टीचर नहीं थे, नहीं थे, विकास जायसवाल सर टीचर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। कोमल सर टीचर नहीं थे। नहीं थे, हाँ। तो आपके मन में सर कभी भी ऐसा ईगो आया किसी प्रकार का आपके अपलाइनों के प्रति? आपके मन में ऐसा कोई एटीट्यूड आया कि ये मुझे क्या सिखाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 लेवल का प्लान बताया, तो मेरे को लगा कि मैं कर सकता हूं करके। जी, जी। लेकिन शुरुआत के 1-2 महीने में मुझे अपनी औकात समझ में आ गई सर कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता। जी। जब तक इन लोगों का पैर नहीं पकड़ूंगा, जब जी। तक इन लोगों से नहीं सीखूंगा, भले ये टीचर नहीं थे, लेकिन जब तक इन लोगों के साथ मैं टच में आ करके इन क्या करना है, कैसे करना है, इन लोग जो बताएंगे और इनके बताने के साथ-साथ मेरे को जो सीखना है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी अचीवर थे सर। कहने का मतलब है आपका कि मैं अपना बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर था, जी, लेकिन ये इस बिजनेस में मुझे पढ़ाने वाले टीचर बन सकते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए एक लर्निंग एटीट्यूड होना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया है सर। इसके अलावा सर जब आपने अपनी जॉब छोड़ने का मन बनाया, जी। तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया इस बात का? अब सच बताऊं तो सर, परिवार नहीं बोलूँगा, पूरे समाज में मेरे, हाँ। मैं कनौजे समाज का हूँ, छोटा समाज है। जी। पूरे समाज में ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो मुझे और मेरे परिवार में मेरे बाप को समझाने नहीं आया। अच्छा। यहाँ तक कि मेरा शादी भी हो चुका है। जी। मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर जी को समझाने जाता था कि तुम्हारा दामाद जो है बेवकूफ़ी कर रहा है, एक अच्छा काम को छोड़ करके, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ करके कहाँ कहाँ कोई कंपनी में जा रहा है, नेटवर्किंग कर रहा है, जोड़ने वाला काम कर रहा है। मतलब मेरे आसपास में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मुझे, मेरे बाप को और मेरे ससुर जी को समझाने नहीं आया होगा। इस बिजनेस में आने के बाद में आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? आपके परिवार में क्या-क्या बदलाव आए? घर, गाड़ी, लाइफ़स्टाइल, जी। फॉरेन टूर, ये सब चीज़ें आप अपने परिवार को क्या-क्या खुशियाँ ऐड ऑन कर पाने में कामयाब हो पाए हो? जी। मैं ये नहीं बोलूँगा सर कि मैं बहुत ही गरीब घर के व्यक्ति हूँ करके, क्योंकि हम 2 भाई हैं और दोनों भाई टीचर थे। मैं जी। 2005 की और मेरा बड़ा भाई 2008 की। जी। तो एक नॉर्मल ज़िंदगी अपन जी रहे थे, जी। 2 वक़्त की रोटी रूखी-सूखी जैसा था, अपन चला रहे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी बात तो ये मेरे मन में या मेरे अंदर ये बदलाव हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि सबसे पहले तो मेरा सोच बड़ा हुआ सर। ओके। मैं जब शिक्षा कर्मी में था, मैं ज़िंदगी में एक स्विफ्ट डिज़ायर का मैं सोच लेके चल रहा था। जी। लेकिन आज यहाँ आने के बाद जैसे मैंने 1.5 साल कंप्लीट किया AWPL में,
1.5 साल के अंदर अंदर मैंने ब्रेजा कार लिया, Okay. टॉप मॉडल 11 लाख रुपए का। ओके, और छत्तीसगढ़ में मेरा दूसरा कार था वो, पूरे छत्तीसगढ़ में। अच्छा, जी। और उसके बाद आज पिछले 4 साल में मैंने आज हैरियर 40 लाख की हैरियर कार आज इस प्लेटफॉर्म की बदौलत मैं ले पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया आज करोड़ों रुपया कमाया। तो आज सोच बढ़ने के साथ साथ आज मेरा घर, मेरा परिवार की स्थिति बदल चुकी है, बढ़ चुकी है। और लोगों का जो नज़रिया है मेरे प्रति, पहले तो लोग मुझे एक अलग नज़रिए से देखते थे कि कहाँ तो घुस गया बेकार काम में, गलत काम में करके। लेकिन आज लोगों को नज़रिया है, बहुत रिस्पेक्ट है सर, उसी समाज के बीच में, उसी परिवार के बीच में। मतलब आज मेरा बाप भी, मेरा ससुर भी मुझे साहब करके बुलाते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज उनको, आपके फादर को, आपके ससुर जी को, आपकी वाइफ को जी, आपके लिए गए डिसीजन पर प्राउड होता है? बिल्कुल बिल्कुल। आज तो किसी प्रकार का नहीं, गिल्ट नहीं है अभी उनके अभी अंदर? की डेट में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। बल्कि मेरे डाउनलाइन यदि मेरे घर में आ जाते हैं गुरुजी का समय चाहिए करके, और मैं बाई चांस नहीं रहता या लेट हो जाता हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वाइफ है, पापा जी हैं, यहाँ तक कि मेरी मम्मी है, यदि 5-10 मिनट किसी के साथ बैठ गया तो वो मोटिवेट कर देता है कि बेटा अच्छा कंपनी है, बढ़िया काम है, आप भी करो, हमारा बेटा अच्छा कर रहा है, हमारा बेटा अच्छा कमा रहा है। ऐसा करके वो लोग मोटिवेट कर देता है। और जब मैं जाता हूँ ना, तो बस सर मैं जिसके लिए आया था वो काम हो गया और मैं चलता हूँ करके वो निकल जाता है। ऐसा क्या बात रियल में हुआ है मेरे साथ। क्या बात है। एक्चुअली सर, ये वही परिवार वाले हैं जो शुरुआत में आपको मना करते थे। जी 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 जी। अब मैं यहाँ से एक मैसेज सर देना चाहता हूँ इस बात से कि एक्चुअली अगर किसी एक डायरेक्ट सेलर का परिवार शुरुआती समय में अगर आपको मना कर रहा है इस काम को करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए, तो वो आपके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो आपके वेल विशर, आपके शुभचिंतक हैं। और इवेंचुअली वो आपकी सक्सेस चाहते हैं। उन्हें प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है कि आप क्या काम करते हो, आप जॉब करते हो या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो। जॉब के प्रति वो इसलिए पॉजिटिव हैं क्योंकि उनके खानदान में, उनके परिवार में सभी लोग जॉब करते हैं और वहाँ से सिक्योरिटी है। और डायरेक्ट सेलिंग में सर्टेनिटी नहीं है। कोई आपके फैमिली में कोई भी आज तक कामयाब नहीं हुआ है, किसी ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है, इसीलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग के प्रति खिलाफ है। डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं है। अगर डायरेक्ट सेलिंग खराब होती तो फिर मानूराम कौनजे सर आज यहाँ से करोड़पति कैसे बनते? वहीं आपके भाई अभी नहीं कर रहे डायरेक्ट सेलिंग, बिल्कुल नहीं। वो टीचिंग कर रहे टीचिंग हैं। कर अब एक ही माँ के, एक ही पिता के जो है कि जीन्स दोनों में है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म खराब नहीं है। आप प्लेटफॉर्म की ताकत को समझेंगे जब आपका बिलीफ लेवल डेवलप होगा, तब तक अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। ये चीज़ें तो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। नहीं तो एक ही परिवार में अगर एक भाई सक्सेस हो रहा है, दूसरा भाई क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन उससे नहीं करना। माइंडसेट का खेल है। सर ने कहा था कि मैं स्विफ्ट डिजायर की मेरी सोच थी, आज मैं हैरियर चला रहा हूँ। अब अगली गाड़ी आप कौन सी लेने वाले हैं वही बता दो। सर मैं गया था आरडी के पास गया था, ओके। मेरे को नहीं जचा। बीएमडब्ल्यू के पास गया था, नहीं जचा। अच्छा, अगला गाड़ी मेरा रेंज रोवर ही रहेगा। अरे वाह, क्या बात बिल्कुल सर, सर, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल ये चीज़ होगा। चलिए, जी जी जी। बहुत बढ़िया सर। मनु सर, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। मैं और भी आपसे कुछ सीखना चाहूँगा और अपने ऑडियंस को सिखाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन विदा लेने से पहले एक मैसेज हमारे उन सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो आपकी तरह किसी न किसी विभाग में जॉब कर रहे हैं, जी, क्या उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग के प्रति? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा सर, उन लोगों को जो आज कहीं ना कहीं अपने जॉब कर रहे हैं। जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जॉब के सहारे आप ज़िंदगी जी पाओगे, ये सोचना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, सही नहीं है। तो दोस्त मैं इतना ही बोलूँगा आप लोगों को, यदि कहीं पर भी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो बिल्कुल आप डायरेक्ट सेलिंग कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि हम जो सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा हमको पैसा, मान सम्मान, इज्जत, सब चीज़ मिलता है। और मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। आपके पास यदि समय हो तो बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग कीजिए और अपने जीवन में जो भी आपके सपने हैं उन सपनों को आप पूरा कीजिए। यही मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद मानो सर, आपने बहुत बड़ी बात कही। आप लोगों के पास अगर समय हो, समय का मतलब ये नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बाद आपको समय मिल पाएगा। सर का अर्थ है कि अगर आप जीवित हो और अगर जी। थोड़ा बहुत भी आपके पास चांस हो मेहनत करने का, टाइम हो आपके पास में, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सेंस सर का है। तो आज आप जिस भी उम्र में जहाँ भी हैं वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके सामने दो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, तो आप भी इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। पार्ट टाइम से शुरू करें और जिस दिन आपको लगे कि यहाँ पे करियर बन सकता है उस दिन आप फुल टाइम से शुरू कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, अगर आप रायपुर से हैं, तो आप मानूराम सर से संपर्क कर सकते हैं।
आपको डिस्क्रिप्शन में सर का आपका प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल सर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन इस वादे के साथ में कि अगर मैं आपको अपने चैनल पर दोबारा बुलाऊँ तो आपको आना होगा। बिल्कुल सर, मेरी पक्का? सौभाग्य रहेगी ये। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मानो सर बहुत थैंक कुछ यू सर। सीखने को मिला आज आपको, मुझे ही नहीं हमारी ऑडियंस को भी। किस प्रकार से एक गवर्नमेंट टीचर आज यहाँ से करोड़पति बना, ये आपके माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज हमारे ऑडियंस को जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।